बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ जी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ऑफिस के बिल्कुल सामने, क्योंकि यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल का दायरा कार वसी किया है और इसी असना में इस ऑफिस के सामने उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। रोड को भी बंद किया है, ट्रैफिक भी बंद है और इस वक्त जो पिछले 16 रोज़ से लाहौर शहर की सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ बंद थी, अब दायरा कार वसी करते हुए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अस्पतालों की ओपीडीज़ को बंद कर दिया गया है। लाहौर है, रावलपिंडी है, गुजरात है, फैसलाबाद है और दीगर शहरों के अस्पतालों की ओपीडीज़ को भी बंद किया गया है। एक तो तकरीबन 20 रोज़ पहले डॉक्टर ज़िशान कत्ल हुए, उनके कातलों की अदम गिरफ्तारी का मामला है। दूसरा, डॉक्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो इनके साथियों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है डॉक्टर्स को, उनको जो है वो कोई इंक्वायरी में मामला ले जाए। ये इनके जो हैं मुतालिबात हैं जिसकी वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं, ओपीडीज़ बंद कर रहे हैं और रोड्स बंद कर रहे हैं। अगर हम ओपीडी बंद होने की वजह से हमारे मरीज़ों के मुतासिर होने की तादाद आपको बताएं तो इस वक्त लाहौर शहर के गंगाराम है, जनरल है, जिनाह है, म्यू, चिल्ड्रन सर्विसेज और दीगर सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ बंद हैं, जहां पर हर रोज़ एक अस्पताल में तकरीबन 5000 मरीज़ आते हैं चेकअप करवाने के लिए और इन 16 रोज़ के दौरान तकरीबन 15 से 16 लाख मरीज़ मुतासिर हो गए हैं जिनको इलाज मुआलजे की सहूलतें नहीं मिली। महकमा हेल्थ कहाँ है, बड़े कहाँ हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मरीज़ ख्वार हैं, मसला कैसे हल होगा, किसने करना है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और डॉक्टर्स से बात करते हैं। यंग डॉक्टर्स और एहतजाज, नारेबाजी, मामला क्या है, मसाइल क्या है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? आज यंग डॉक्टर्स रोड्स पर खैरियत से? जी, ये जी सीएम साहब की मेहरबानी है जो हम अस्पतालों से निकल के मरीज़ों का इलाज छोड़ के आज हम रोडों पे आ गए हैं। हाँ जी, तो बस क्या करें, उनकी मेहरबानी है, जब तक चलती रहेगी हम इंशाल्लाह रोडों पे रहेंगे। क्या मुतालिबात, क्या देखें, सीएम साहब हर दफ़ा ज़्यादती करते हैं, हमारे डॉक्टर्स को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, मगर उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। उनको हॉस्पिटल्स में आके मार देते हैं, उनको कोई बाहर कत्ल कर देता है, उनके साथ उनकी तनख्वाहें बंद की हुई हैं, उसके अलावा उनको टर्मिनेट कर देते हैं बिला किसी वजह के। ठीक है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग और सीएम साहब को इस बारे में सोचना चाहिए। मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में हैं, उनको ना दवाइयाँ मिल रही हैं, ना उनके जिसको कह लेते हैं कि ज़रूरियात उनकी पूरी हो रही हैं, और सीएम साहब ऊपर से कह रहे हैं कि डॉक्टर जो हैं ये हराम की कमाई करते हैं। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ये इस चीज़ ने हमें हर्ट किया है। डॉक्टर्स भी दिल रखते हैं, उनका भी दिल दुखता है इन बातों से। किसी से बात, कोई मुज़ाकरात कुछ हुआ? नहीं, अभी तक जी वो सीएम साहब हैं, उनसे इतनी ईजी तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते क्योंकि वो एक बड़े ओहदे पे हैं और वो अपनी हिक्कत समझते हैं, अपने आप को बुरा समझते हैं कि वो नीचे हैं, इसलिए उन्होंने अभी तक हमसे कोई बात नहीं की। एहतजाज क्यों? पहले भी डॉक्टर्स के मुतालबात थे, वो ख्वाजा सईद हॉस्पिटल में उनको टर्मिनेशन की गई डॉक्टर्स की, उनको बिला वजह जो है उनको ट्रांसफ़र दिया गया और उनको जलील किया गया। दूसरा, वो जो डॉक्टर ज़िशान साहब वो कत्ल हुए हैं उनको भी नाहक कत्ल किया गया और उसके बाद डॉक्टरों का एहतजाज है। दूसरा, ये कल सीएम साहब ने एक बयान दिया कि डॉक्टर्स की हलाल कमाई हराम कमाई इसके बारे में, तो ख़ुद इन्होंने एक रेनोवेशन के नाम पे टाइलें लगा के पुरानी बिल्डिंग 130 साल पुरानी है, उसको बेसमेंट से न्यू बनाना चाहिए या उसको टाइलें लगानी चाहिए। बिल्डिंग्स गिर रही हैं और ये टाइलों के नाम पे अपने बिजनेस कर रहे हैं। पहले वाले सीमेंट सरिये के नाम पे करते थे और ये टाइलों के नाम पे करना शुरू हो गए हैं और मरीज़ों के खून के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं और बस ये अपने पेमेंट बना रहे हैं। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? 16 रोज़ हो गए हैं, ओपीडीज़ बंद है, कहाँ जाए मरीज़? मरीज़ कहाँ जाएं तो डॉक्टर्स कहाँ जाएं? अगर इस तरह एक आप देखें, वो कह रहे हैं कि ये 6 घंटे भी काम नहीं कर सकते, एक 24/7 जो है वो ड्यूटी देते हैं और उनके तो 180+ आवर्स बनते हैं जो 20 डेज़ में, तो इनको तो पता ही नहीं है डिपार्टमेंट के जॉब के टाइमिंग के क्राइटेरिया का, इनको पता ही नहीं है, मुंह उठा के बातें कर दी से लोग हैं और एक मुकद्दस शोबे को जो है ये उसकी ये तौहीन कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है इस चीज़ का। लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह पे होते हैं, तो हो सकता है कि वो इशारा उन्हीं लोगों की तरफ हो जो कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी का हिस्सा है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन एक बात करने का अंदाज भी होता है ना, फिर ये तो नहीं कि आप पकड़ के एक मुँह उठा के जिस तरह की मर्जी कर दें और इस तरह की वो प्रोफेशनल पूरे को जो है वो आप उसकी तौहीन। लेकिन जिस तरह से गुफ्तगू आप कर रहे हैं ना, मुझे इस पर भी बीप लगानी पड़ेगी और आप माशाल्लाह बहुत
हाईली क्वालिफाइड हैं, आप मसीहा हैं, तो जैसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क उस पे भी है। बिल्कुल, अगर आप मेरी इस गुफ्तगू की रीज़न को देख लें तो आप ये अल्फाज ना निकाल दें अपने मुंह से, लेकिन देखें ना हमें इस नहज पे भाई लोग खुद लेके आए हैं। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सब डॉक्टर हड़ताल पे? बिल्कुल सारे डॉक्टर, अभी तो सब नहीं है, फिर बंद, अभी टोकन प्रोटेस्ट में, और ओपीडी फिर नहीं, ओपीडी पिछले 16 दिन से बंद है। लेकिन रात से सीएम साहब ने जिस तरह बयान दिया है वो खुद चाह रहे हैं, क्योंकि उनका असल मकसद ये है कि सारे अस्पताल बंद हो जाएं, यहाँ पे मैं टाइलें शिफ्ट करूँ, 1500 की वैल्यू उतार के 360 वाली लगाऊँ, अरबों रुपया दिहाड़ी लगाऊँ, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। तो इसलिए उन्होंने बात ही ऐसी की है जिससे हर डॉक्टर की ना सिर्फ इज्जत नफ्स मजरूह हुई है, बल्कि जिस तरह वो मेहनत कर रहा है, मरीजों को सर्व कर रहा है, और इन कंपैरिजन टू सारी दुनिया जहाँ पे 25-25, 30-30 लाख डॉक्टर को तनख्वाह मिल रही है, और स्पेसिफाइड पेशेंट्स के साथ यहाँ पे एक बेड पे 4-4 मरीज देख के एक, और उससे 1% जो वहाँ पे 100% तो यहाँ पे 1% तनख्वाह लेके काम कर रहा है। उसके बाद तुम्हें कहा जाए कि वो भी आप हराम की कमाई कर रहे हैं, तो सबके जज्बात भी मजरूर होंगे और वो हलाल हराम की तमीज़ भी भूल जाएंगे। मैं अभी यही सवाल उठा रही थी कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो हम किसी एक शख्स की वजह से पूरे डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो वाई कि आप भी उसी तरह से सोच रहे हैं? हो सकता है वो उन लोगों के लिए हो जो कि वाकई ही गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। नहीं, अगर वो उन लोगों के लिए कह रहे होते तो वो स्पेसिफाई करते। उन्होंने जो लोग हराम की कमाई वाक़यातन खा रहे हैं वो है हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसको उन्होंने बड़ी खुश असलूबी से, क्योंकि उनसे कट लेना है, साइड पे कर दिया कि हेल्थ डिपार्टमेंट तो बहुत काम कर रहे हैं, हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा सीनियर डॉक्टर, उन्होंने नहीं कहा जूनियर डॉक्टर, उन्होंने कहा डॉक्टर्स अगर वो हलाल की कमाई खाना शुरू कर दें तो फिर हालात ठीक हो जाएंगे। उसमें हाउस ऑफिसर भी है, उसमें 22वें ग्रेड का प्रोफेसर भी है। तो हम यही तो कह रहे हैं, आए गैर मशरूत माफ़ी मांगे, बताएं हमने किसको कहा है, वरना हमारे साथ मीडिया के सामने मुनाजरा करें। हम 5 मिनट के अंदर अगर उनको ये ना बता दें कि वो और उनके नीचे काम करने वाला क्लर्क तक हराम की कमाई खा रहा है, तो हम ना सिर्फ अपने मुतालबे से पीछे हटेंगे, हम गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, बल्कि इस्तीफे दे के घरों को चले जाएंगे। 16 रोज से मरीज नहीं देख रहे डॉक्टर्स, उनका क्या कसूर है? वो तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप मसीहा हैं। हाँ, ये आपने सबसे अच्छी बात की, यही तो हठधर्मी है। हमें कहीं ना कहीं एहसास होता है कि हमारे मरीज हैं, डॉक्टर मरीजों के बगैर कुछ नहीं होते। एहसास होता तो 16 रोज से ओपीडीज बंद होती। अगर आप मुझे मुकम्मल करने देंगे तो आपका विजन भी बदल जाएगा कि हमारा मौक़िफ़ ठीक है कि नहीं। कभी भी वाईडीए पंजाब ऑल ऑफ द सडन प्रोटेस्ट पे नहीं जाती। हम पहले प्रेस रिलीज लगाते हैं, आपके मीडिया के चैनल के तवज्जो से इनको दहाइयाँ देते हैं, फिर अपना मैंडेट देते हैं, मीटिंग करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं, फिर टोकन प्रोटेस्ट पे जाते हैं। अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि टोकन प्रोटेस्ट किसको कहते हैं। हम जिस तरह अभी आप म्यो में चले जाएं, सर्विसेज में चले जाएं, जिनाह में चले जाएं, लाहौर के किसी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बंद होने की वजह से आउटडोर वार्ड्स में शिफ्ट हो गए हैं। तो हम इमरजेंसी में एक्स्ट्रा काउंटर लगा के वार्ड्स में मरीज चेक कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं मरीज चेक हो। इमरजेंसी के जो हालात है ना, वो इमरजेंसी को ही कवर कर ले तो मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात है। आउटडोर के इमरजेंसी में चले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? मैंने भी देखा है सरकारी अस्पताल। आप फिर हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं कि इमरजेंसी में वो डॉक्टर जिसको ये कह रहा है कि तुम हराम कमा रहे हो, वो एक बेड पे 4 मरीज देख रहा है। उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? एक बेड पे 1 मरीज देखना। वो अपने काम से 4 गुना ज़्यादा काम कर रहा है, फिर वो कह रहा है हराम की कमाई खा रहा है। आपने कहा इमरजेंसीज के बहुत बुरे हालात हैं, तो क्या डॉक्टर की जिम्मेदारी घर से बेड लेके आए, सिरिंज लेके आए, पायोडीन लेके आए, ड्रिप लेके आए? बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर को ये भी रास नहीं है कि वो ओपीडीज बंद कर दे, और आपको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। आप तो इतने तगड़े हुए हैं कि ओपीडीज 16 रोज से सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद है, और वहाँ पर आना है उस मरीज ने जिसकी जेब में पैसे नहीं है। मैडम, एक गैरतमंद शख्स को आप ये कह देंगे तुम हराम की कमाई खा रहे हो, उसको कत्ल कर देने के मुतरातिफ है, और आप कह रहे हैं कुछ कहने वाला नहीं है। आज भी हम, अगर इनको लगता है कि हमारे पे क्या थोपते हैं कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करते, तो हम अगर काम नहीं करें तो अस्पताल क्यों नहीं चल रहे? क्यों इनको तकलीफ हो रही है? क्यों इनको जो है ना वो बार बार तंग कर रहे हैं? उसकी वजह ही ये है कि ये इन्होंने एक नैरेटिव बना रखा है कि हर चीज़ आता है, कोई भी बंदा क्यों मीडिया पे आता है, आके कहता है जी यहाँ पे मरीज को तुमने बेड नहीं दिया, डॉक्टर टर्मिनेट। वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। आपने बाहर से टेस्ट क्यों लिखा, तो भाई अस्पताल में टेस्ट दे दो, क्यों नहीं देते? डॉक्टर का सिर्फ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि वो आए, पेशेंट को देखे, उसके सामने एक पर्ची है, पेन के साथ दवाई लिख दे, ख़त्म। डॉक्टर ने अपना काम कर लिया, उसके बाद बाकी काम रियासत की जिम्मेदारी है। अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, हम अब इनको भागने नहीं देंगे, इस तरह हमें विक्टिमाइज नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। सर, डॉक्टर लिख के देगा टेस्ट, ठीक है, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये बताए कि किस लैब से टेस्ट करवाए। वाई भी डॉक्टर लिख के देता है कि आपने इसी लैब से जाके टेस्ट कराएं। डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं, मरीज अस्पताल से करवाए या फिर वो बाहर से कराए।
जब इस तरह के डॉक्टर्स लिख के देंगे तो फिर तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, फिर तो टर्मिनेशन होंगी। आपको शायद इस वाक़े का इल्म नहीं है। वो मरीज़ा जो 29 दिन से बेड पे थी, उसका हॉस्पिटल टेस्ट नॉर्मल आया है। वो पेशेंट का GCS 10 था, वो पेशेंट इम्प्रूव नहीं हो रही थी। और अगर मेरी अपनी वालदा भी खुदा न खासा वहाँ पे होती, मैं बाहर की लैब से करवाता, क्योंकि रिलायबल लैब ही नहीं है इनके पास। ये सिर्फ नेगलेरिया का केस लाहौर में जो रिपोर्ट हुए 3 केस, वो इन्होंने तो नेगेटिव कर दिए थे, वो बाहर की लैब ने पॉजिटिव दिया है, जो यहाँ पे धमाका खेज खबर थी मीडिया के लिए। आप खुद सोचें, पहले स्टैंडर्ड्स बनाएं, लॉजिस्टिक लेके आएँ, हॉस्पिटल के VCs MS हजरात से आप पूछ लें। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के अस्पतालों में जो सरकारी डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो सरकारी अस्पताल में होने वाले टेस्ट को नहीं मानते कि वो उतने ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं। मैडम ये आपको ना शायद अभी ऐसे ही कहा। मेरी बात सुने, आप ना इस चीज़ को शायद गलत तरीके से ले रही हैं। हमारे बेसलाइन टेस्ट होते हैं, हमारे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए होते हैं, जिस पे हम मोहर लगा देते हैं कि ये तशखीस यही है। जो हमारा पेशेंट आता है जिसको एनकेफलाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, उसका हम कमर से पानी निकालते हैं, ठीक है, वो टेस्ट बाहर की लैब्स में भेजा जाता है और साथ साथ अपनी लैब में भेजा जाता है। दोनों की रिपोर्ट को देखा जाता है, क्योंकि 9 महीने दवाई देनी होती है उसकी, एक दिन की दवाई नहीं होती। उसके दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए काउंटर किया जाता है कि चाहे वो ज़कात के पैसों से भी बाहर से टेस्ट करवा ले, उसकी जान के लिए बेहतर है कि उसको TB तो नहीं है दिमाग की, उसको वायरस तो नहीं है, उसको बैक्टीरिया तो नहीं है, ये डिफरेंशिएट किया जाता है। अब CM साहब आते हैं, वो वहाँ की एक मैडम है जो इन्होंने सिफारिश पे प्रिंसिपल लगाई हुई है सर्विस की, उससे पूछते हैं बच्चे ने टेस्ट क्यों बाहर भेजा है, वो कह रही है कि हमारे अंदर हो रहा है। वो अपनी सीट बचाने के लिए गलत बयान देती है। CM साहब लिख देते हैं जी एक उंगली का इशारा, और भाई तुम नॉन इलेक्टेड हो, ये शहबाज शरीफ उंगली के इशारे करता था। तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, तेरे जान निसार बेशुमार। हमने उस बंदे को भी समझा दिया था कि YDA कभी नाहक नहीं करेगी, ये मरीजों का खून है जो तुम्हारी गर्दन पे है। ये जो बिल्डिंग्स तुमने गिराई हुई हैं, खुदा जानता है कितनी OPDs, कितने ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनल पड़े हैं इस रिवैम्पिंग की वजह से। ये रिवैम्पिंग भी नहीं है, ये बिल्डिंग्स गिरेंगी, खुदा न खासा ऑन रिकॉर्ड ले लें, ये बिल्डिंग्स गिर रही हैं और आगे भी गिरेंगी। उनका खून किसके सार होगा? के सार होगा। जो अभी लोग इसने मीडिया भी मैनेज किया हुआ है, हमें सारा पता है, इसने हर बंदे को मैनेज किया हुआ है, ये पैसा लगा रहा है, ये जिस लोगों ने इसको बच्चा जमूरा बना के भेजा हम सब जानते हैं, और इसको अपनी एक्सटेंशंस की पड़ी हुई है। आप खुद से पूछें, इसकी फैमिली के अंदर कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, इसकी फैमिली, उनसे ही ये पूछ ले कि ये डॉक्टर्स बच्चे कितना काम करते हैं। हम लोग पे के बगैर 12-12 साल से वहाँ पे मान लिया ओवर बर्डन भी हैं, एक्स्ट्रा आवर्स भी देते हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन तरक्की पजीर हम मुल्क है, हर इदारे का यही हाल है, ये भी आपको पता है। OPD बंद होने से जो पेशेंट परेशान हो रहे हैं वो कहाँ जाएं? क्या एहतजाज का तरीका कार कुछ और हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये है कि तरक्की पजीर सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है, इन तबके के लिए नहीं। अंदर जाएं, इनकी गाड़ियां देखें, इनकी देखें, इन्होंने OPD नहीं खुलवाई। हमने देखे, इनके ड्राइवर देखे। हमने पहले दिन ही जावेद अकरम साहब को मैं खुद आके मिला, मैंने कहा बच्चे एग्रेसिव हैं, आपने उनका रोजगार छीना है। वो वहाँ से ट्रांसफ़र डेरा गाजी खान हुए हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बगैर इंक्वायरी के किया, इंक्वायरी लगा दें, इंक्वायरी के बगैर भेज दें। इन्होंने कहा मैं पावरलेस हूँ, ये कहता है मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। हम पूछते हैं भाई तुम तो खुद ब्लैकमेलिंग का नतीजा हो, तुम्हारी कुर्सी ब्लैकमेलिंग का नतीजा है। तुम्हें तो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, तुमने कर दिया, YDA तुम्हें ख़त्म करेगी इंशाल्लाह। सर OPDs बंद, एहतजाज का तरीकाकार कोई और भी हो सकता है या फिर यंग डॉक्टर्स हमेशा OPDs बंद करेंगे? अच्छा मैडम, ये मैं आपको बताता चलो, देखें जो OPD बंद हुई है ना, पेशेंट्स चेक हो रहे हैं। मैं खुद YDA का एक कारकुन हूँ और आज भी पेशेंट्स चेक हुए हैं, दूर दराज से पेशेंट चेक कर रहे हैं, ऐसा टोकन कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता ये हुकूमत जाग जाए। अच्छा OPD बंद है 18 रोज से बंद, CM साहब कहाँ हैं, हेल्थ मिनिस्टर कहाँ हैं? ये क्या हुकूमत उनके पास है? ये यंग YDA को हुकूमत देते फिर हम चला लेंगे इंशाल्लाह, इनसे अच्छा चला लेंगे। मुझे ये बताएं कि मिनिस्टर साहब, मैं तो दोनों तरफ ही सवाल उठा रही हूँ कि ना महकमा सेहत आपके पास आ रहा है या कोई डेट से जाकर पूछें, ये बंद कमरों के अंदर, ठंडे कमरों के अंदर, लाखों की करोड़ों की गाड़ियों के अंदर घूमने वाले, ये मिनिस्टर साहब से पूछें, CM नकवी से पूछें कि ये OPDs बंद क्यों हैं। ये उनको जवाब देना चाहिए, वो आवाम के लिए सामने जवाब दें। उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जैसे कि हमारे सदर साहब ने फरमाया कि ये अमीर लोग हैं, ये अमीर लोग अगर इनका कोई बीमार होता है तो ये बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाने से दरेग नहीं करते। ये अवाम है, इसलिए इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अस्पताल बंद है, उसके लिए हम परेशान हैं, अवाम परेशान है, अवाम का रिश्ता हमारे साथ है।
हम आवाम से मोहब्बत करने आप में से भी अगर कुछ डॉक्टर्स होंगे, ये प्रैक्टिस है कि हम लोग प्राइवेट अस्पतालों में भी बैठते हैं, वहाँ जाके आप लोग भी पूरी ड्यूटीज़ दे रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर अमीर ने आना है, गरीब का अस्पताल बंद होता है, गरीब की ओपीडी बंद होती है। नहीं मैडम देखिए, हम जब वाइडी बात करते हैं तो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करती, हम एज ए कलेक्टिव अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, देखिए पाकिस्तान के डॉक्टर सबसे ज़्यादा मेहनती हैं, सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं, सबसे ज़्यादा। की कॉल आ गई सर, ये मिनिस्टर साहब की कॉल है, सुने ना सर, आप बात करें ना, मज़ाकरात करें, कोई हल निकालें, करें सर बात। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चलें, नो प्रॉब्लम सर। सर सारे डॉक्टर्स इस टाइम सरापा एहतिजाज हैं, स्पेशलाइज के सामने इस टाइम मीडिया भी खड़ा है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस डॉक्टर्स के भी बड़े हैं, इस इदारे के भी बड़े हैं, आपने 35 साल सर्विस दी हुई है, ये मीडिया के लोग भी आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताओ ना। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है और मैं ये यंग डॉक्टर्स के साथ ही प्रोग्राम कर रही हूँ। सर 16-17 रोज़ हो गए हैं सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज़ बंद हैं। महकमे सेहत कहाँ है सर? डॉक्टर्स एहतजाज पे हैं ना, इनको बीच में मत लाएं, हड़तालें वड़तालें। देखें मरीज़ तंग होते हैं ना, तो मरीज़ तो बेचारे गरीब लोग हैं और बड़ी मुश्किल से वो इधर आ पाते हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल सर, वगैरह लेके, तो मेरा नहीं ख्याल कि सर्विसेज ख़त्म या कम करनी चाहिए मरीज़ों की। बाकी जो इनके ये हड़तालें ख़त्म करें और फिर हम बैठ के सर समझाएं ना इनको। मेरा यही तो आपसे सवाल है कि आप इदारे के बड़े हैं, आप इनको समझाएं कि अस्पतालों को बंद ना करें। आप समझा दें, हम तो 10 दफ़ा 20 दफ़ा समझा चुके हैं। मैं अभी भी मिन्नत समाजत कर रहा हूँ कि देखें ख़त्म करें, अब मरीज़ों की जितनी भी मामलात हैं उसको शुरू करें, उनको बीच में ना लाएं, हुकूमत के साथ बैठ जाएं, कोई नहीं है इसमें, लेकिन हड़ताल ख़त्म करके ही बैठना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उनकी नहीं सुन रहे, वो कह रहे हैं हम आपसे मिन्नतें कर रहे हैं कि आपसे करिए बात, करिए बात। पहले ये बेशुमार बेशुमार। एक मिनट सर, मैं ये लाइव कह रहा हूँ कि हम हाजिर हैं, हम इसी सड़क पे आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप हमारे बड़े हैं, आप बैठे मामलात को हल करें। सर आगे इंडोर और इमरजेंसी पे मेरे डॉक्टर एग्रेसिव हैं। आप मेरी बात सुनें, मेरी बात सुनें। आप ऐलान करें कि हड़ताल, कोई हड़ताल नहीं होगी, मरीज बीच में कुछ नहीं तंग होगा, कोई मसला नहीं। आप अभी आ जाए मेरे पास, जब मर्जी आ जाए, लेकिन सड़कों पे भी कभी मुज़ाकरात होते हैं। ये सर जब बंद कमरों में ना सुनी जाए बात तो सड़कों पे ही हाल होते हैं सर, हमें तो यही ट्रेंड देखा है। कमरों में सुनी जाएगी, आप पहले हड़ताल ख़त्म कर दें, अल्लाह के बाद हम पे यकीन कर लें कि क्यों नहीं कोई सुनेगा। पहले नहीं कभी सुनी गई, जब चिल्ड्रन हॉस्पिटल का मामला हुआ था नहीं सुनी गई थी। चले, मैं ये इस प्रोग्राम में ऑन लाइव कह रहा हूँ कि कल से हमारी स्ट्राइक कॉल ऑफ होगी। आप हमारे साथ 2 बजे के बाद मुज़ाकरात करें, बैठे हमारे साथ और मुज़ाकरात के ज़रिए मुतालबात हल करें, जो भी इश्यूज़ हैं हमारे हल करें। देखें ये मीडिया की मौजूदगी में सर मुज़ाकरात होंगे, हम टेबल के पीछे किसी को छुपने नहीं देंगे। देखें मेरी बात सुन लें, मेरी इस बात सुन। आपके मुज़ाकरात जो होने हैं, देखें वो जब भी आप स्ट्राइक कॉल ऑफ कर देंगे, आप काम अपना शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह उसके बाद डेफिनेटली हो जाएंगे। कोई सर मैं ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। आप अपना फैसला कर लें, मुझे कन्वे कर दीजिएगा। जी मैं इनसे बात हो गई है, जो ये कह रहे हैं हम ऑन लाइव, मतलब है कि मेरे पास सारे डॉक्टर्स का मैंडेट अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो टीम है ना, ऐसा करते हैं। देखिए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ही डॉक्टर साहब की कॉल आ गई, हमने भी रिक्वेस्ट कर ली, आपकी भी बात सुनी गई, मामला अब हो गया है जी टेबल टॉक पर कि बैठकर बात कर लेते हैं। डॉक्टर्स हमारे ही डॉक्टर्स हैं, हमारे ही मसीहा हैं, ठीक है। कल से इन्होंने कहा है कि ये हड़ताल पर नहीं जा रहे, तो हम अपना कल का प्रोग्राम भी इनके साथ रखते हैं। अगर 2 बजे के बाद ये हमारे साथ बैठते हैं और इन कैमरा मुज़ाकरात करेंगे। अब हम इनके जो ये करते हैं, 3 माह पहले भी मुज़ाकरात किए थे, ये भाग गए थे, तब भी मिनिस्टर साहब ने ये कहा था मेरे पास तो पावर ही नहीं है, इनके पास सिर्फ ये पावर है कि सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहें। अगर ये 2 बजे के बाद हमारे पास बैठते हैं, हमने तो आपके सामने
इन कैमरा कह दिया है, सामने बैठे हैं, इन कैमरा मुज़ाकरात करें, मेरे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद होंगे, जो भी जायज़ मुतालबात हैं, ये भी नहीं कहते कि नाजायज़, जो जायज़ मुतालबात हैं वो मंजूर करें। क्या चाहते हैं आप? सबसे पहली बात ये है कि ये CM है, ये PM है, जो भी बंदा किसी सीट पे बैठा है उसको अगर आप हटाते हैं, कोई इंक्वायरी होती है, कोई इसके खिलाफ सबूत होते हैं, आप फिर हटाते हैं। आप बिल्डिंग बनाते हैं, उनके अंदर काम कौन कर रहा है? डॉक्टर्स कर रहे हैं। क्या आप उन इमारतों के बारे में हमें हल्फन देते हैं कि खुदा न खास्ता 2 दिन बाद इमारतें गिरेंगी, आप जिम्मेदार होंगे? सर मैडम किसी चीज़ के अंदर ये आएँ, आपने भी अल्लाह को जवाब देना है, हमने भी अल्लाह को जवाब देना है। हम मरीज़ों को, हमने इनको ये भी रिक्वेस्ट की है कि हम OPD में आप प्रोफेसर बिठाएं, असिस्टेंट एसोसिएट बिठाएं, वो तो स्ट्राइक पे नहीं है ना, उनको बिठाएं, OPD चलाएं। हम वहीं पे OPDs के बाहर प्रोटेस्ट, वहाँ पे भी मरीज़ देखने के लिए तैयार हैं। ये मैडम हमारी हड़ताल के पीछे छुप रहे हैं, इन्होंने रिवैम्पिंग के नाम पे सारी OPDs उखाड़ी हुई हैं। आप देखेंगी ये फिर भागेंगे। अभी CM इनको शटअप कॉल देगा कि आप कौन होते हैं मुज़ाकरात करने वाले, मैंने जब आपको इख्तियार ही नहीं दिया। सर पावर डेलीगेट ही नहीं कर रहे CM साहब, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क़यामत तक या कब्र के अंदर भी CM ही रहना है। उनसे पूछा जाए, खुदा को आपने जवाब देना है। बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, गुस्सा थोड़ा कम करें, गुस्सा थोड़ा कम करें। मैडम ये गुस्सा नहीं है, एक क्रीम ऑफ नेशन, बहुत नाराजगी है। बिलाल चौधरी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, क्या मसला है? मैं पिछले हफ्ते भी प्रोग्राम किया मैंने और लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, और आपको पता है मेरा है अवामी प्रोग्राम, मैं रोड्स पे होती हूँ, डॉक्टर्स OPD बंद कर रहे हैं, तो मुझे ये भी प्रॉब्लम है कि मरीज़ परेशान। नहीं, इसमें अभी तो ये मैं न्याजी साहब से पूछूंगा कि CM साहब ने कल अपने इंटरव्यू में कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, कि डॉक्टर जो हैं ये ड्यूटीज़ पूरी नहीं देते और तनख्वाह पूरी लेते हैं। आज चूँकि 16वां रोज़ है, तो मैं ये न्याजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये इस मंथ की अपनी जो सैलरी है, जितने दिन उन्होंने स्ट्राइक की है, उसको काटेंगे या वो सैलरीज पूरे मंथ की लेंगे? ये सर बताइए, अब जितने दिन आप लोग अस्पतालों में OPD में आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, क्या आपकी सैलरीज काट ली जाएं या पूरी मिले? मैं टू द पॉइंट बात का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी तमीद बांधनी ज़रूरी होगी। पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो हैं, देखिए पूरी दुनिया के अंदर 36 घंटे है एक वीक का जो वर्किंग आवर्स है। पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं वो 70 आवर्स तक करते हैं, ठीक है, और बेशतर डॉक्टर्स ऐसे हैं जो तनख्वाह भी दे लेते हैं। क्या हमें ये 2 घंटे हम कर चुके हैं उसकी तनख्वाहें देंगे हमें? ये तरक्की पजीर मुल्क हर इदारे का यही हाल, कहीं भी ये हाल नहीं है, कहीं पर भी मैडम ऐसा हाल नहीं है। आप देखें पाकिस्तान के डॉक्टर्स ओवर बर्डन है। देखें जो बुग़्ज़ो अनाज जो साहब ने जो बुग़्ज़ो अनाज जो अपने दिल के अंदर पाला हुआ है ना डॉक्टर्स के लिए, वो इनका कल बाहिर है, ठीक है, जहाँ पर वो जाते हैं। 16 दिन की आपको तनख्वाहें मिलनी चाहिए या काट ली जाए? मैं ये कहता हूँ कि ये अगर हमें देते हैं ना, मैं 70 आवर्स करता हूँ ड्यूटी, मुझे पूरे पैसे दे दें। और मैडम ऐसा टोकन हमने की है, तमाम पेशेंट्स चेक हो रहे हैं, नहीं हो रहे सर, खाली पड़े। मैंने प्रोग्राम किए, मैडम नहीं खाली पड़े, खाली पड़े, एज अ टोकन मैंने की है। और मैडम ये तो इस हुकूमत की बेहिस्सी है ना, कि अगर 18 रोज से अगर OPD बंद है तो ये हुकूमत नाम की चीज़ को नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये तो इस हुकूमत से आप सवाल पूछे। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो पेशेंट्स OPDs के हैं वो पीछे वार्ड्स में चेक होते हैं और वार्ड्स में एडमिट भी होते हैं जो पेशेंट ज़्यादा सीक होते हैं, और जो दूर से आए होते हैं उनको हम चेक करवाते हैं। ये यहाँ पर जो है वो मैं जो पिछले हफ्ते मैंने प्रोग्राम किया था सर्विसेज हॉस्पिटल में, और मैंने पूरा घूम फिर के पूरे का पूरा OPD दिखाया था, जहाँ पर हर रोज़ 5000 मरीज़ एक अस्पताल में आता है, और तकरीबन 16 रोज़ में अभी तक हज़ारों मरीज़ बल्कि लाखों मरीज़ मुतासिर हुए हैं। इसका थोड़ा सा यहाँ पे ये चंक आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से OPDs खाली रही हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम चेकअप करें। दिखाएं कितने लोग हैं जो कि हर रोज़ इन सरकारी अस्पतालों में आते हैं, क्योंकि उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाएँ। आप ये देखिए, ये पर्ची काउंटर्स है, बंद पड़े हुए हैं, कोई नहीं है यहाँ पर, और रूटीन में यहाँ पर यकीन जानिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, लोगों की बारी नहीं आ रही होती पर्ची बनवाने के लिए, इतना रश होता है सरकारी अस्पतालों में। आउटडोर देख लीजिए, मुख्तलिफ जो है वो सेक्शन से तमाम के तमाम खाली पड़े हैं, और रूटीन में यहाँ पर पाँव रखने की, तिल धरने की जगह नहीं होती, बैठने की जगह नहीं होती, इतना रश होता है। पर्ची काउंटर ये रहा, और यहाँ पर रूटीन में बहुत रश होता है, लेकिन आज लॉक है, अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, और जो यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं उनको भी कोई कुछ भी बताने वाला नहीं है कि किसी तरह का चेकअप नहीं होगा।
वीरानिया है और रूटीन में ये वो वार्ड्स हैं, ये वो जो है अस्पताल का एरिया है आउटडोर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। लेकिन आज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है और 3 रोज़ हो गए हैं यही सूरत हाल चल रही है क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल की। मैडम मैं बताता हूँ, जो ओपीडीज खाली पड़ी है ना, ओपीडीज को छोड़ें, इधर वार्ड्स भी खाली पड़े हुए हैं। हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर एक वार्ड के मरीज 3 वार्डों के अंदर जलील हो रहे हैं। एक ही वार्ड है, उसके आधे मरीज किसी वार्ड में पड़े हुए, आधे किसी वार्ड में पड़े हुए। 16 दिन से डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे, तनख्वाहें काट ली जाए या दे देनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वो डॉक्टर उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 36 घंटे करने हैं और मेरी सुबह ड्यूटी है, मैंने कल एक दिन के अंदर 30 घंटे की ड्यूटी करनी है। मैं स्ट्राइक भी करता हूँ, उसके बाद मैं ड्यूटी भी जाके अपनी करता हूँ। वो सिर्फ ओपीडी के पेशेंट से वो वार्ड्स में जाके सबसे पहली बात ये है कि मुझे एक बात का आप जवाब दें कि आपने बताया कि आपने सर्विस हॉस्पिटल को विज़िट किया और आप 5000 डेली का फ्लो है। अगर आप रीज़न्स पे देखें ना, सबसे पहली बात ये है कि वहाँ पे जो पेशेंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। आप रूट काज की तरफ जाएं। पेरिफ्रीज में BHU RSC पे कोई मेडिसिन नहीं है, DHQ THQ वहाँ पे आपके कंसल्टेंट जाने को तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? इन बुरे हालात, ठीक है। उसके बाद टर्शरी केयर आपका हॉस्पिटल ने आपने रेफरेंस दिए, ठीक है। जो जितने भी आपका OPD का पेशेंट है ना, तो पेशेंट दूर से आता है, कोई टोबाटेक से आ रहा है, कोई राजनपुर से है, कोई DG खान से आ रहा है, यहाँ जा पूरे पाकिस्तान से आ रहा है। लाहौर में सारा रश है, एक तो इनकी नाअहली जो कि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे, और दूसरी बात पेशेंट जब राजनपुर से आया है उसने चेक करवा के जाना है। पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह दे आर एजुकेटेड और वो उनको पेशेंट की सर कोई नहीं सुनता, पेशेंट की गरीब पेशेंट की जिसकी जेब में पैसे नहीं है उसकी कोई नहीं सुनता। मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही पेशेंट जब OPD में जाता है, ये भी हमारा एक और चीज़ है, जब वो OPD से इमरजेंसी में जाता है पेशेंट, उसका चेक होता है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, ये लाहौर के इन्होंने 7 से 8 हॉस्पिटल्स हैं लाहौर के जो बड़े हॉस्पिटल में हैं, इनको क्या ऐसी पड़ी थी? नॉन इलेक्टेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये हुकूमत है, ये मैं समझता हूँ क्यों ये कातिल हैं। जब आप कोई भी किसी भी आप मुहज़्ज़ब माशरे में देखें तो वहाँ प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट और प्लानिंग होती है। मुझे आप बताएं, आप शऊर रखती हैं, एट अ टाइम लाहौर के इतनी बड़े हॉस्पिटल जहाँ पे लाखों टर्न है पेशेंट का, एट अ टाइम 2 महीने के अंदर इनको कौन सी ऐसी आफत या मौत आ पड़ी थी कि इन्होंने बगैर प्लानिंग के अस्पताल, जिना में अस्पताल में आप देखें, LGH में देखें, वहाँ पे इन्होंने उखाड़ दिया, म्यू अस्पताल देखें वहाँ उखाड़ दिया, सर्विसेज को देखें, ठीक है। आप दूसरों की गलतियाँ तो गिनवा रहे हैं, लेकिन दूसरों की गलतियाँ हम तब गिनवाएं जब हम खुद परफेक्ट। मुझे आपने OPD बंद कर दी, आप उन पे तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स गिरा दी, नया काम शुरू कर दिया, इसका मतलब हर तरफ से गरीब पिस रहा है, मरीज पिस रहा है, ना आपको कोई फर्क पड़ रहा है ना उनको कोई फर्क पड़ रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, आपको जिस तरह से मालूम है कि सारी बिल्डिंग्स गिरा दी हैं, डॉक्टर कहाँ बैठे हैं, पेशेंट चेक कहाँ करें? आपको पता है मेरे इस टाइम पीड्स वार्ड के अंदर मैं इस टाइम 36 घंटे ड्यूटी करके खड़ा हूँ। मैं कल 8 बजे आया था, अभी मैं 12 बजे वहाँ से ऑफ लेके आया हूँ, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताएं, मेरा पीड्स वार्ड है, पीड्स वार्ड के अंदर जहाँ पे इतना रश है उसी के अंदर हमने पीड सर्जरी को भी एकोमोडेट किया हुआ है। पेशेंट पोस्ट आपके बाद हम कहाँ भेजें? सर्विसेज हॉस्पिटल कितना ऑपरेट, कितना लेप्रोटमीज करे, उसके बाद पोस्ट आपके बाद जो किया। फिलहाल अस्पतालों में जाते हैं, OPD खाली है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमने काम ही बंद नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब को ये बयान क्यों देना पड़ा कि डॉक्टर जो है ये ड्यूटियाँ नहीं देते, डॉक्टर्स जो है ये हराम खाते हैं और स्ट्राइक्स करते हैं, सैलरीज पूरी लेते हैं? सबसे पहले मैं आपको बिलाल भाई एक बात का जवाब देना चाहूँगा। अगर हम अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं तो हमें शर्म करनी चाहिए। वी आर नॉट ए डेमोक्रेटिक स्टेट। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बंदा जिसका आइन में भी जिसका कोई रोल नहीं है, वो डेवलपमेंटल काम किस नीयत से कर रहा है? वो पावर उसको किसने दी हुई है? आपका मुल्क जहाँ पे आप दूसरे राइट्स की बात कर रहे हैं, वी आर आल्सो पब्लिक, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारे भी राइट्स हैं। हम एक ऐसे बंदे को डिस्कस कर रहे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसका खुद CM। मैं तो गरीब लोगों को डिस्कस कर रही हूँ, मैं तो OPD बंद होने को डिस्कस कर रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ मुज़ाकरात करें, बैठे बड़े आए, बातचीत हो, मसला हल हो। तो फिर मेरा एक सवाल है मेरा, मैं तो इस वक्त किसी सिस्टम को, किसी खराबी को मैं डिस्कस नहीं कर रही, मैं तो गरीब को डिस्कस कर रही हूँ कि वो बीमार है और अस्पताल में उसे डॉक्टर नहीं मिल रहा। आपको सबसे पहले एक सवाल करना चाहिए कि इतना बड़ा सूबा
आपने एक नाहल इंसान को दे दिया है जिसके अंदर सारे डिपार्टमेंट। आप फिर सियासत पे बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ मरीज पे आइए। बात नहीं कर रहा, जनरल पब्लिक है ये, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ। गरीब पेशेंट्स हैं, हम इंसान हैं, हम भी बीमार होते हैं। जो पेशेंट आ रहे थे दे आर सफरिंग। आपकी बात 100% ठीक है, पेशेंट सफ़र कर रहा है। क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिसको आपने पूरा सूबा दे दिया है उसके अंदर ये एहसास है कि इस सिचुएशन के अंदर जब उसने सारे अस्पताल उखाड़ फेंके, डॉक्टर एक बेड पे 6 मरीज पड़े हुए हैं, उनका कोई हाल नहीं है, डॉक्टर उनको भी ट्रीट कर रहे हैं, इस डिजास्टर्स सिचुएशन में भी कर रहे हैं, तो उसको तो डॉक्टर्स का एहसान बंद होना चाहिए। लेकिन मैडम जी सर जी, बगैर रोए माँ भी दूध नहीं देती। सवाल असल में है जो आज हम रोडों पे है ना, आहिस्ता आहिस्ता रोले सर, आपने तो मैडम जो आज हम रोड पे है ना वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि बगैर रोए जो है ना माँ भी दूध नहीं पिलाती। खुद रोए ना, आपने पूरी आवाम गरीब को मरीजों को रुला के रख दिए। मैम ये पेशेंट चेक हो रहे हैं, मैं खुद कोर्ट फॉसेज से हूँ और ये ओपीडी की और ये पेशेंट चेक हो गई है। एक आदमी है। मैं खुद कोर्ट फॉसेज से हूँ। कोर्ट फॉसेज में पिछले 5 सालों से मैं वहाँ पर जो है ना मतलब कंसल्टेंट हूँ। 72 मतलब हमारी जो है ना डॉक्टरों की सीटें वहाँ पर खाली, छोटा हॉस्पिटल है। मैडम किसी चीज़ बगैर किसी उसके आए हुए मतलब जो है ना हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम आती है और वो 4-5 बंदों को ट्रांसफ़र करती है, जिसमें मैडम हम 3 दिन ओपीडी करते हैं। वेट हम 3 दिन ओपीडी करते हैं मैडम, 3 दिन ऑपरेशन थिएटर में। वो डॉक्टर जो ऊपर ऑपरेशन थिएटर में ऑलरेडी उनके नोट्स मौजूद है, आपने उनको बरतरफ कर दिया किस वजह से मैम? और आप कहती हो कि मतलब मरीजों को देखें, तो देखो ना, अगर हम मरीज़ को देखेंगे तो जो है ना हमारे मसाइल, हमारे जो 4 डॉक्टर 5 डॉक्टर जो हमारे ट्रांसफ़र हुए भेजा, उसका हम किससे रोना? सर अब कौन सा सरकारी इदारा है जहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती? अब आपके ट्रांसफर भी भेजा, हम भेजा की बात कर रहे हैं। थोड़ी सी डॉक्टर मौजूद है ऑन ड्यूटी। जी मैम, थोड़ी सी रीवैम्पिंग की बात करेंगे, वो बड़ी अहम मामला है। 200 हमारे नॉलेज के मुताबिक 208 अरब रुपया जो कि ये टाइलों में झोंका जा रहा है। शौकत खानम हॉस्पिटल अगर हम देख लें, कुछ लोगों को पसंद नहीं है लेकिन अभी भी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है हमारे मुल्क में। उसकी कीमत 4 अरब थी पहले, अब हम बहुत कर लें जी कि इन्फ्लेशन के बाद 10 अरब पे पहुँच गया। 208 अरब का मतलब ये है कि हम 20 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल पंजाब के अंदर बना सकते थे। 208 अरब जो बिल्डिंग 36 साल और 30 साल और 40 साल पुरानी है, उनमें पैसे लगाने की बजाय, करप्शन करने की बजाय, ये पैसे आप हमें देते हो, हम 20 हॉस्पिटल, 20 टर्शरी केयर हॉस्पिटल शौकत खानम के लेवल के हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट में बन जाते तो आप समझते हैं हमारी किस्मत चेंज हो जानी थी। ये जो उठ के बाहर जाते हैं, इनको भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होनी थी। तो इतनी बड़ी करप्शन है। मैं अगर आपको बिल्डिंग की पिक्चर दिखाऊं, कोर्ट ख्वाजा सईद की हमारी बिल्डिंग जो बनी थी 1987 में बनी थी, 36 साल पुरानी है। दैट वाज कंस्ट्रक्टेड एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल एंड 18 बेडेड हॉस्पिटल। और उसके 6 साल बाद एक और बिल्डिंग बनी, उसको भी 30 साल हो गए। और वो बिल्डिंग 36 साल पुरानी और 18 बेडेड वाली, अब उसके ऊपर 157 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। 2 ब्लॉक्स बने हैं छोटे छोटे सेपरेटली, इमरजेंसी और यूरोलॉजी। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अब मुझे ये बताइए कि 16 रोज से अस्पतालों की ओपीडीज बंद है। आप पे तो किसी की चल ही नहीं रही। आप तो इस वक्त YDA तो खैर बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो है वो एक बना हुआ है एसोसिएशन, मरीज़ का क्या कसूर? देखिए बात ये है बड़ी अदब के साथ, जितना एहसास डॉक्टर्स को है पेशेंट्स का, ना ये सेक्रेटरीट वालों का है, ना CM ऑफिस वालों को है, ना मिनिस्टर्स को है, किसी को नहीं है। माजरत के साथ इस वक्त डॉक्टर को भी एहसास नहीं। ना 16 रोज से ओपीडी बंद है, डॉक्टर को भी इस वक्त एहसास। बारहा कोशिश की कि जो मसले हैं हल करें। हम ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे लोग जो ऑन ड्यूटी मौजूद हैं उनको आप ट्रांसफ़र कर दें और टर्मिनेट कर दें। इसके लिए हमने बहुत दफ़ा कोशिश की कि टेबल टॉक हो, मसले का हल निकले, लेकिन उन्होंने कतन उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उस बजाय कि वो काम करते, उस दिन के बाद से रोज़ आए कोर्ट ख्वाजा सईद में, दिन में 4 छापे पड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने डॉक्टर्स को कहा था जी इंडोर और इमरजेंसी ओपन है। छापे क्या होते हैं? अगर कोई बड़ा आके अस्पतालों में, ये तो मेरा ख्याल है तो बड़ी अच्छी बात है, इस तरह बेहतरी आएगी। देखिए बात ये है, अगर वो बेहतरी के लिए आए तो हम ज़रूर हाजिर हैं, लेकिन वो बदतमीज़ी के लिए आए, मिसबिहेव करने के लिए आए, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ 2 सेक्रेटरी आए थे, नॉन सेंस डिप्टी सेक्रेटरी, बदतमीज़ लोग, और उन्होंने आके उनसे सिर्फ इतना पूछा गया कि काइंडली अपने आप को, वहाँ हमारे DMS साहब मौजूद थे ड्यूटी पे, DMS साहब ने बड़े अदब से पूछा जी काइंडली आप अपना इंट्रोड्यूस करवा दें, ये हर किसी का हक है। तो इंट्रोड्यूस, वो आगे से जो उनके साथ SO थे वो कहते हैं कि जी तुम कौन हो,
तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। उनके अल्फाज इस तरह थे कि कोई भी उनको इतनी तमीज़ नहीं है कि ऐसो बेचारे की क्या औकात है, वो एक मेडिकल ऑफिसर से 18वें ग्रेड 17वें ग्रेड के ऑफिसर से बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं और वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि जी इसको टर्मिनेट तुम करोगे या मैं करूँगा। मतलब ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ मिसबिहेव और बदतमीज़ी, उसमें उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। वो माफ़ी मांगने के बजाय मुसलसल लोगों को तंग करें। उसके बाद ये 3 दफ़ा आए हैं, CM साहब भी वहाँ पे आए हैं, CM साहब को हमने अपने मैसेज कन्वे किए। उसके बाद सेक्रेटरी साहब भी आए हैं, उसके बाद कई डिप्टी सेक्रेटरी आए हैं। पिछले 15-16 दिन में को 20 विजिट हो चुके हैं और हमने उनको सॉफ्टली पॉजिटिवली अपना मैसेज कन्वे किया कि जी इंडोर एमरजेंसी सारे पेशेंट्स हम उनको देख रहे हैं जो इमरजेंसी है, लेकिन हमारे मसले को हल करें ताकि हम इनको खोलें। लेकिन किसी ने इसका बिलाल हमारे आ रही हूँ सर आपकी तरफ, फिर आ रही हूँ, सुनते हैं आपकी बात भी। डॉक्टर्स नहीं मानने को तैयार है, सारी खराबियाँ सुना रहे हैं, महकमा सेहत की भी, हमारी सियासत की भी, हर चीज़ की। अपनी नहीं मान रहे कि हमने भी कुछ गलती कर दी है, हम भी OPD बंद कर देते हैं, हम भी गरीब को ही परेशान कर रहे हैं। देखें सिद्रा, इसमें इशू पता क्या है? इशू ये है कि यंग डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की। 2 इशूज़ थे। डॉक्टर ज़िशान जो कि गुजरात में कत्ल हुआ, उसके कातलों की आधा गिरफ्तारी। दूसरा ये कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, इनके कुछ डॉक्टर्स की ट्रांसफ़र का मामला। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए क्लियर स्टांस ले, 2 टोक बात करे। भाई यहाँ पे डिप्टी सेक्रेटरी है, उसने विजिट किया, डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे थे, या जो भी इनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनको 2 टोक बताए भाई इसमें नहीं हो सकता। डॉक्टर वो तो DPO साहब या IG साहब एक क्लियर स्टांस दे कि वो जो डॉक्टर्स हैं गुजरात में वो जो मुलजिम है क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे। जब डॉक्टर्स कह रहे जियो फैंसिंग दे दी, CCTV फुटेज दे दी, सारे शवाहिद दे दिए, फिर क्यों नहीं हो रहा? ये क्लियर करके बात को 2 टोक करके ख़त्म करें। इसको इतना ड्रैग करना, लेके चलना, उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है? उसका इफ़ेक्ट ये आ रहा है कि ये कहते हैं कि महकमा सेहत काम नहीं करता, महकमा सेहत कहते हैं जी डॉक्टर्स नहीं करता। इसका अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे जाता है? जो पंजाब का जो सरबराह है उसके ऊपर, मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी साहब ने भी कल खुल के जो है ये बात भी कर दी, इनकी मजम्मत भी कर दी कि उन्होंने ये कह दिया कि भाई जब तक डॉक्टर्स एहतजाज करेंगे हड़ताल, तो हम उनके साथ मुज़ाकरा नहीं करेंगे। मैं अभी आपको लिख के दे दूँ, अभी आपने जवेद अकरम साहब से बात की फ़ोन पे, उन्होंने कहा जी हम डॉक्टर के साथ मुज़ाकरात करते हैं, ये मुज़ाकरात सक्सेसफुल नहीं होने। ठीक है, अगर इसी सूरत में पॉसिबल होंगे जब जवेद अकरम साहब सीरियस हो, सेक्रेटरी से साहब और साथ CM साहब से बात करेंगे यार इसका इशू निकालना है। फिलहाल वो बड़े हैं, इदारे के बड़े हैं, इन सब के बड़े हैं, मसला आखिर उन्होंने ही हल करना है। बिल्कुल ऐसे हल उन्हीं के पास है। ये एहतजाज करेंगे, रोड्स ब्लॉक करेंगे, अस्पताल बंद करेंगे, लेकिन मसले का हल उन्हीं के पास है। हल बिल्कुल उन्हीं के पास है। ये तो वो क्लियर कट लें स्टांस। और दूसरा ये कि डॉक्टर्स को भी चाहिए कि आज 16 रोज़ हो चुके हैं, देखें अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा जो है ना ये चेंज कर दें। मैंने अपने पहले भी ये कहा था कि अगर 1 हफ्ता तक स्ट्राइक करते हैं तो मीडिया इनका भरपूर साथ देता है पहले हफ्ते तक। दूसरे हफ्ते फिर मीडिया क्या करता है, वो भी थोड़ा सा इनके खिलाफ जाना शुरू हो जाता है। उसकी वजह मैंने आज रिपोर्ट बनाई है कि 16 रोज़ के अंदर सिर्फ लाहौर के अंदर एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कुछ 16 लाख से ज़ायद जो मरीज़ है वो मुतासिर हो चुके हैं। इसमें लाखों जो ऑपरेशन है जो कि थ्रू जब OPD बंद होती है तो इंडोर भी काम नहीं करता। जो वेरी सीवियर पेशेंट्स होते हैं वही सिर्फ OPD एमरजेंसी के अंदर जाकर उनका ट्रीट किया जाता है। सिर्फ जो इलेक्टिव सर्जरीज है वो भी नहीं होती, सिर्फ एमरजेंसी के तौर पे जो सर्जरीज है सिर्फ वो होता है कि पूरा हॉस्पिटल जो है ये चौक हो जाता है। तो इस पे हर बंदे को डॉक्टर्स को भी चाहिए एज ए इंसानियत। अच्छा, अब मुझे आपके इस पॉइंट से एक और सवाल आया है। अब जितने भी मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ वो कह रहे हैं जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो मरीज़ों को चेक कर रहे हैं, हम एमरजेंसी में कर रहे हैं। कैसे मुमकिन? देखिए, आप एक एमरजेंसी के अंदर रोज़ाना 5000 मरीज़ आता है, तो अगर यंग डॉक्टर्स ने एक डेस्क बना दी है, या एमरजेंसी में तो कभी इतना पेशेंट केटर हो ही नहीं सकता। आप ये कह सकते हैं कि कोई 5% या 10% जो पेशेंट की रेशियो है उसको तो ये चेकअप कर लेंगे जो बहुत सीवियर होगा। नॉर्मली जो पेशेंट्स है वो नहीं हो रहा, वो हो भी नहीं सकता। जब एक OPD के अंदर एक बड़ा ब्लॉक है, वहाँ पे अगर 200 डॉक्टर चेकअप के लिए कर रहे हैं, तो एमरजेंसी में अगर 5 डॉक्टर बैठा के तो आप 5000 मरीज़ तो नहीं ना चेकअप कर सकते। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, तो इसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन बनती भी नहीं है। इशू ये है कि ये जो मैटर इस वक्त चल रहा है, पेशेंट जो गरीब है, गरीबों का सोचना चाहिए। देखिए, ना कोई जाना है डॉक्टर्स का, ना कोई जाना है अमीर लोगों का, मतलब गवर्नमेंट में बैठे जो लोग हैं। नुकसान हो रहा है गरीब लोगों का। आपने कभी आपका सुननी हो ना, अभी जाएँ OPD में, मैं रोज़ जाता हूँ, कोई लोग कहते हैं मैं डेरा गाजी खान से आ रहा हूँ, कोई कहते हैं मैं सरगोदा से आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही जनूबी पंजाब के फ़लाँ इलाकों से आ रहा हूँ। पैसे उधार लेके आते हैं,
अपने मतलब जो उनके पास जो उनकी सेविंग होती है वो लेके आते हैं। अगर उनके पास इतने पैसे हो क्या वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास ना चेकअप करवा लें। तो इशू ये है कि डॉक्टर्स को भी चाहिए कि इंसानियत के तौर पे अपना कोई जो ब्लैक रिबन बांध के एहतजाज करें, टोकन स्ट्राइक कर लें। आज एक डिपार्टमेंट है उसको उसकी ओपीडी कर लें, सपोज मेडिसिन का आज अस्पताल ना बंद करें, डॉक्टर्स ऑल्टरनेट ले सकते हैं, अपनी ड्यूटी पूरी करें, अपने आप को अच्छा दिखाएं, ड्यूटी पूरी करें, महकमा सेहत के हेल्थ ऑफिस आ जाएं, मिनिस्टर साहब के ऑफिस चले जाएं, 2 घंटे हर रोज जाके एहतजाज करें। 1 बजे ओपीडी मोस्टली बंद हो जाती है तमाम हॉस्पिटल। 1 से 2 आप यहाँ के आके एक अपना स्ट्राइक रिकॉर्ड कराएं, सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर कराएं। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि इससे बेहतर इसको रिस्पॉन्स देगा। फिर क्या होगा, फिर इनके साथ जो गरीब आवाम है वो भी चलेगी, जो समाजी तंजीमें हैं वो भी इनका साथ देंगी। कि हम ये कहते हैं कि डॉक्टर्स के जो राइट्स हैं वो इनको मिलने चाहिए, इनकी सिक्योरिटी के जो बिल्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। उनमें जो ये कह रहे हैं उनमें थोड़ी सी तरमीम कर दें, लेकिन जो जायज़ मुतालबात है वो इनके तस्लीम होने चाहिए। बिल्कुल जी, डॉक्टर्स के जो जायज़ मुतालबात हैं वो बिल्कुल माने जाने चाहिए, लेकिन जो एहतजाज का तरीक़ाकार हमेशा से यंग डॉक्टर्स अपना लेते हैं उस पर हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हैं। सर, हमेशा गरीब मरीज़ ने परेशान होना है, आपने ओपीडी बंद करके आराम से बैठ जाना है, ऐसा ही रहेगा एहतजाज? देखिए जी, बात यह है कि हमारे ना सर्विस जो डॉक्टर्स हैं उनके सर्विसेज डिलीवर करने के एक लेवल हैं, तरीक़ाकार हैं। जो ओपीडी है, ओपीडी का क्या मतलब? ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब ये है वहाँ पे आम नोयत की बीमारियाँ, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह के मरीज़ आते हैं, वो नियर बाई अपने क्लिनिक्स में वैसे भी चेक करवा रहे होते हैं। या कोई ऐसी बीमारियों के मरीज़ आते हैं जो क्रोनिक इलनेस होती है 2-2 साल से, 6-6 साल से। अब मुझे आप एक बात बताएं, एक बीमारी 6 साल से चल रही है, एक बीमारी 2 साल से चल रही है, वो बच्चा फॉलोअप के लिए आ रहा है। अगर हमारे ओपीडी, ये ओपीडी की आप बात करें कि मरीज़, हम कह रहे हैं कि ये ओपीडी 10 दिन या 15 दिन, अगर इस टाइम पे इन्होंने अस्पतालों के सारे ओपीडी ब्लॉक्स को बंद किया हुआ है, तो उस वक्त भी तो ये मसला आ रहा है ना कि ओपीडी बंद होने की वजह से मरीज़ परेशान है। तो अगर हम लोगों ने एज टोकन स्ट्राइक की हुई है तो क्या इसकी वजह से मरीज़ ख़राब हो रहे हैं? नहीं। इसी वजह से ये सीएम साहब और जितने हेल्थ मिनिस्टर हैं, आपको लग रहा है कि ओपीडी बंद होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा? बेसिकली इनको फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इन्होंने पहले ही ओपीडीज़ बंद की हुई हैं। मल्टीपल तकरीबन 90% अस्पतालों की, पंजाब के टीचिंग अस्पतालों की ओपीडी उन्होंने बंद की हुई हैं। ओपीडी ब्लॉक्स, बाकी इंडोर ब्लॉक्स रिवैम्प कर रहे हैं, ठीक है। अब उस चक्कर में ये हमारी स्ट्राइक के पीछे छुप रहे हैं कि जनाब हम एक बयानिया ये बनाएं कि यंग डॉक्टर ने ओपीडी बंद की है और ये अपना काम चलाई जा रहा है। फिलहाल हमारे डॉक्टर साहब फिर उसी बात पे बजीद हैं, जो भी आपने पूरी डिटेल बताई है ना कि ओपीडी बंद होने से कैसे सिस्टम चौक होता है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं ओपीडी बंद होने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और वो तो 90% पहले हुकूमत ने खुद ही बंद की हुई है, हमसे कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक रीवैम्पिंग की बात है तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। दूसरा उनका स्टांस ये है कि ओपीडी के अंदर जो पेशेंट आते हैं वो सीवियर नहीं होते, वो कुछ लोग फॉलोअप के लिए आते हैं, कुछ लोग स्टेबल पेशेंट आते हैं। तो अगर उनका ये कहना है कि अगर उनको वापस भी भेज दें तो उनका गुजारा हो सकता है, वो ठीक कह रहे हैं, गुजारा हो सकता है। लेकिन आप ये दिन आखिर तो वो सीरियस हो के इमरजेंसी पहुंच सकता है। मैं वही बताने लगा हूँ कि हमारे इस कल्चर, हमारा कल्चर पता क्या है, हमारे लोग तब हॉस्पिटल में आते हैं जब उनका पानी सर से गुजर चुका होता है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टेबल है, लुकिंग लाइक स्टेबल, लेकिन वो स्टेबल होते नहीं बेचारे। तो इशू ये होना चाहिए कि डॉक्टर्स को इस नहज पे आना ही नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि ये एक क्रीम ऑफ द नेशंस है, ये इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट इनको मिलनी चाहिए, इनके जो जायज़ मुतालबात है वो तस्लीम होने चाहिए। लेकिन YDA को अब वो वक्त आ गया है कि अब इनको अपना जो इमेज है ना वो बेहतर करने की ज़रूरत है। वो कैसे इमेज बेहतर करें? अब इनकी आज कल परसों तरसों जब इनकी स्ट्राइक ख़त्म होती है तो ये अपना नज़रियात, अपना एक मंशूर बनाएं, वो लेकर फिर मीडिया को कोऑर्डिनेट करें और उनके साथ हर हफ्ते बल्कि 2 हफ्ते बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या रोज़ाना की बात पर उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करें कि हम महकमा सेहत ने हमारे साथ ये मुज़ाकरात किए थे कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, नहीं दे रहे, मेडिसिन की इंश्योरेंस का बताया था, नहीं कर रहे, हमारे अंदर सीट्स खाली हैं वो फिलअप कर रहे, वो नहीं कर रहे, हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं रिवैम्पिंग के या दूसरे, वो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। जब ये इशू बेस खेलेंगे, पेशेंट्स की वेलफेयर के लिए खेलेंगे तो फिर इनका इमेज भी बेहतर होगा, लोग फिर इनके पीछे आएंगे। अभी ऑनेस्टली आम बंदे को जब बताएं ना कि YDA स्ट्राइक कर रही है
मुझे पता है इनकी इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इनकी मुश्किलात क्या है, कि इसकी परेशानियाँ क्या है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, लेकिन जब आम बंदे को बताएं ना तो वो समझता है कि शायद डॉक्टर सब कुछ है, हमें बेड डॉक्टर ने देना है, हमें वेंटिलेटर डॉक्टर ने देना है, हमें अद्वियात डॉक्टर ने देता है। मुझे पता है इनके हाथ में कुछ नहीं है। देखिए ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन ने काम तो कुछ मिलेगा सिस्टम से तो ये आगे डिलीवर कर पाएंगे ना? बिल्कुल ये दे नहीं सकते, क्योंकि जो फिनांस का काम है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इनको चाहिए कि थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जो आवाज़ है ये बुलंद करें पेशेंट्स वेलफेयर के लिए। जब पेशेंट के लिए करेंगे इनके मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बिलाल के पॉइंट को मैं आगे लेके जाना चाहूँगी। बिल्कुल अभी जब डॉक्टर्स के साथ इशू है या फिर आप ट्रांसफ़र वाला मामला है, इन सब के साथ आप मसाइल हमेशा बताते हैं कि मेडिसिन नहीं मिल रही, लोग आके हमसे लड़ते हैं, एक बेड पे 4 पेशेंट है। वैसे क्यों डॉक्टर्स आके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कि भाई ये चीज़ें मिसिंग है, इन चीज़ों को होना चाहिए, अपने मसाइल को साइड पे रखें? अब मेरी बात सुने, हमारी आप मीडिया के भाई हैं, आप मीडिया के लोग जितने भी हैं, आप लोग ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, लेकिन जो आपके मीडिया के स्पेसिफिक हेल्थ रिपोर्टर्स हैं आप उनसे पूछ सकती हैं। उसमें हमारा एक तरीकाकार होता है, हम सबसे पहले प्रेस रिलीज़ देते हैं, फिर उसके बाद हम टोकन प्रोटेस्ट नहीं करते, हम अपने अस्पतालों में अवेयरनेस करते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन करते हैं, फिर उसके बाद ब्लैक रिबन एहतजाज करते हैं, काम करते हैं, ब्लैक रिबन पहन के एहतजाज करते हैं। उसके बाद अपने अपने अस्पतालों से प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, फिर उसके बाद सेक्रेटेरिएट में आके मुलाकात करके उसकी प्रेस रिलीज़ दी जाती है। उसके बाद एक एहतजाज की कॉल दी जाती है कि हम हॉस्पिटल वाइज या सेक्रेटेरिएट में एहतजाज करेंगे। उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। अब मसला ये है कि अगर जैसे बिलाल भाई ने कहा, आपके हेल्थ रिपोर्टर इस चीज़ को शुरू से कवर कर रहे हैं, आप उनकी बात सुने, उनको हमारी डिमांड क्यों पता है, वो एक रेगुलर कवर करते हैं। आप जब ये मामला बहुत बढ़ जाता है, जब पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाता है, फिर आप आगे जब इस चीज़ को कवर करते हैं तो आपको लगता है शायद पहले डॉक्टर्स ने इस तरह का कोई लाहेमल नहीं अपनाया, लेकिन ये सारी चीज़ें हम करके आ रहे होते हैं। प्रेस रिलीजेस दी, ब्लैक रिबन पहन के तैयारी, सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन जब ओपीडी बंद होगी तो फिर कहीं ना कहीं पर जो है ना वो डॉक्टर पे सवाल सर उठेगा, जरूर हमेशा उठेगा। हम तो कह रहे हैं एहतजाज का कोई तरीकाकार ऐसा कर लें कि लोग परेशान ना हो, आपकी आवाज़ भी आगे तक पहुंचे और आपके मुतालिबात भी माने जाए। देखिए मुझे एक बात बताएं कि वो कहते हैं जब बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती, ठीक है, तो हम तो रो इस हुकूमत के आगे थक गए हैं। आप रो रहे हैं, आपने तो पब्लिक को रुला के रख दिया सर। देखिए हम पहले तो हम रो रहे हैं ना, मारे हम खाते हैं। डॉक्टर साद का वाक़या देख लें, 31 मई में पूरा पंजाब, पूरी दुनिया ने देखा कैसे डॉक्टर को इस तरह किसी दुश्मन को भी कोई ना मारे, ठीक है, उसको मार के वो अल्लाह के हवास्ते दे रहे हैं, हाथ जोड़ रहा है। ये पब्लिक हमें आके मारे भी सही, मजम्मत है सर, इस तरह के तमाम वाक़यात की मजम्मत है, आप काबिल एहतराम है। मेरी बात सुने ना, हमें आज तक सिक्योरिटी मिली, उस वाक़े के बाद सिक्योरिटी बिल, उसी वाक़े के बाद ये बिलाल भाई गवाह हैं। AGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, DGPR में, और मिनिस्टर साहब सारे मिनिस्टर्स के होते हुए ऐलान करते हैं कि हम ये देखें जी आपका बिल हमने भेज दिया है जी, हम आपको ना बिल इंशाल्लाह एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ना ये गवर्नर से वो करवा। लास्ट पॉइंट आपका मैं एनालिसिस चाहती हूँ कि आप हेल्थ रिपोर्टर हैं, आप महकमा सेहत को भी सिस्टम को जानते हैं, क्यों बात यहाँ तक पहुँचती है? महकमा हेल्थ क्यों नहीं पहले दिन दूसरे दिन इन्वॉल्व? क्योंकि ये आज की बात नहीं है कि यंग डॉक्टर्स हड़ताल करते हैं या फिर, ये तो आए रोज़ की कहानी हो गई है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। कहाँ पे ख़राबी है, क्या हल है, कैसे हो सकता है? देखिए इनकी जो बेस थी इस स्ट्राइक की हम बात करते हैं, वो थी कि गुजरात में डॉक्टर कत्ल हुआ, उसके मुलजिम नहीं पकड़े गए। अब ये काम है महकमा सेहत का नहीं, ये काम है पुलिस डिपार्टमेंट का। IG साहब से इनका एक वक्त मिला भी, IG साहब ने शोर कराया कि जनाब हम उसको पकड़ लेते हैं, कि ताहाल नहीं पकड़ा गया। इसकी हम मजम्मत करते हैं कि डॉक्टर्स के कातिलों को पकड़ा जाना चाहिए था, ठीक है। अब उसको तकरीबन मेरा ख्याल है आज ओवरऑल 20 दिन हो गए हैं, अभी तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। अब ये महकमा सेहत ने नहीं करना था, अब ये सारी जिम्मेदारी CM पंजाब पे और IG पे होती थी कि इनको इस मसले को रिजॉल्व करवाते। दूसरा इशू था, वो मैं नहीं समझता कि इतना पोलिटिसाइज था कि कोट ख्वाजा सईद में किसी डिप्टी सेक्रेटरी ने उनको ट्रांसफ़र किया है तो उसको इतना प्रोलॉन्ग किया जाए कि उसके लिए आप अस्पतालों की OPDs को बंद कर दें। ये वो इशू नहीं था कि उसको बेस बना के आप हॉस्पिटल्स को बंद कर दें, तो ये कोई इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है। इश्यूज़ जो इनका था वो ये था, जो पुराना चलता आ रहा है, वो सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का बिल है, वो चूँकि इस गवर्नमेंट में इस इंटरिम सेटअप में नहीं हो सकता, ये अब इनको भी पता होना चाहिए।
वो हो सकता है नेक्स्ट जो रेगुलर गवर्नमेंट आएगी इलेक्शंस के बाद, उसने कैबिनेट से अप्रूव करवाना है। अब उस सिक्योरिटी बिल में भी थोड़ी सी जो उसका अंदर का जो मवाद होता है स्केच, उसमें रद्दोबदल करने की ज़रूरत है। वो करने के बाद सारे वो अपनी इनकी कुछ सुन के कुछ दूसरा वो करवाने के बाद, मुकम्मल करने के बाद फिर उन्होंने आगे जो है प्रेजेंट करना है। तो अभी तो उसका कुछ नहीं हो सकता। कातलों की गिरफ्तारी वो पुलिस ने करनी है। ये ट्रांसफ़र जो हो चुके हैं, इस एक छोटे पॉइंट पे ये अपनी बात को ये कंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इनको बैठना चाहिए और इसको ऑल्टरनेट के तौर पे रख के अपना जो सिक्योरिटी का मेन इशू उसको सामने रख के इस कॉल को स्ट्राइक ऑफ कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या होगा कि इससे इनका इमेज बेहतर होगा फॉर द सेक ऑफ पेशेंट। बहुत शुक्रिया बिलाल, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, हालात आपके सामने हैं कि डॉक्टर 16 रोज़ से तो एहतजाज कर रहे थे, आज सड़कों पर निकले हैं, रोड्स बंद की हैं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सामने एहतजाज किया है। और डॉक्टर्स को भी अपने रवैयों पे थोड़ा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। एहतजाज करें, तरीक़ाकार बदलें, इस तरह से ओपीडीज़ बंद करके लोगों को परेशान ना करें। और दूसरी जानिब जो महकमा सेहत है, मिनिस्टर साहब हैं, बड़े हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी आएँ, वो बड़े हैं, उन्हीं ने ही मसला हल करना है और इस सारे मसले को हल करें ताकि सरकारी अस्पताल में लोगों को इलाज मुआलजे की सहूलतें दोबारा से मिलना शुरू हो जाए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।